हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूलों से कमरा एक गुलदस्ते की माफिक सजा था। नीले और लाल रंगों के बल्बों से निकलती हल्की रोशनी कमरे की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। सजे कमरे में सुंदर रंगीन चादर के आवरण से ढके बेड पर दुल्हन के परिधान में सजी लता अपने प्रियतम तरुण की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर तरुण का कुछ अता पता नहीं था। उसने कमरे के दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली, जहां उसकी सुइयां 10 बजने का संकेत दे रही थी। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। रोमांचित लता ने दरवाजे पर नजर डाली तो देखा कि मौसी अंदर आ रही है। मौसी बोली, कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए, इस कमरे को तरुण ने अपने हाथों से सजाया है, सुंदर लग रहा है ना? लता ने हाँ में सिर हिला दिया। मौसी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, 10 बज गए, अभी तक तरुण नहीं आया। बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? लता ने ना में सिर हिला दिया। मौसी ने कहा, दिन भर भाग दौड़ कर मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा मन लेटने को कर रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। मौसी अपने कमरे में चली गई। लता सोचने लगी कि अगर तरुण कल बहुत खुश था तो कल रात की घटना से तो उसका दिल ही टूट गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तरुण उसी वजह से नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने मन में आने वाली नकारात्मक विचारों को वह जितना दूर हटाने का प्रयास करती, वे उतना ही उसके मन मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। तनाव के कारण उसके सर में दर्द होने लगा। वो तकिया पर सर रखकर लेट गई। दिन भर की थकी मांदी लता को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लता की आंख जैसी ही खुली, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सुबह के 4 बज रहे थे। उसकी आंखों ने सरसरी तौर पर संपूर्ण कमरे का निरीक्षण कर डाला, मगर तरुण के आने का कोई चिन्ह नजर नहीं आया। वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने पूरे घर का मुआयना किया, फिर धीरे धीरे मौसी के कमरे की तरफ बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से मौसी की आवाज आई, अंदर आजा बेटा। लता कमरे के अंदर चली गई। तू नहा धोकर फ्रेश हो जा, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। इतना कह मौसी मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ चली और लता अपने कमरे में चली गई। मौसी ने जैसे ही दरवाजा खोला, तरुण को सोफे पर औंधे मुंह लेटा पाया। घबराकर मौसी ने लता को आवाज दी और तरुण को सीधा करने की कोशिश करने लगी, लेकिन असफल रही। लता और मौसी ने जैसे ही उसे सीधा किया, उनके नथनों में शराब की एक तेज गंध समा गई। हे भगवान, इसने तो शराब पी रखी है, और अपने बूढ़े हाथों से तरुण को मारने लगी। लता के आंचल का गोला बनाकर अपनी नाक पर रख लिया और कमरे में आ गई। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। थोड़ी देर तक रोने के बाद जब मन थोड़ा हल्का हो गया तो तब वह बाथरूम में चली गई। बाथरूम से निकलने के बाद वह किचन में पहुंच चाय बनाती मौसी का हाथ बटाने लगी। दुख और गुस्से से भरी मौसी तरुण को कोस रही थी। तभी लता ने 3 कप में चाय डाल दी। तू चाय लेकर अपने कमरे में जा, मैं इसे देखती हूँ, मौसी बोली। लता चाय का कप लेकर कमरे में चली आई और अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने लगी। मौसी चाय लेकर बाहर आई तो तरुण नदारद था। मौसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शादी के दिन तक तरुण कितना खुश था, आखिर शादी के दिन हुआ क्या जिसने तरुण को शराब पीने पर मजबूर कर दिया? जिस कमरे को उसने बड़े चाव से सजाया था, उस कमरे में वह नहीं गया और पूरी रात सोफे पर घर से बाहर गुजार दी। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? इसका उत्तर शायद लता के पास हो। ये सोच उसने अपने कदम लता के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। मौसी लता के कमरे में पहुंच एक कुर्सी पर बैठ गई और लता को बेड पर बिठा दिया। मौसी ने एक नजर लता पर डाली और कहने लगी, तरुण 4 साल का था जब उसके माता पिता उसे असहाय छोड़ इस दुनिया से चले गए। सबने मुंह मोड़ लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया मैंने इसे। बदले में तरुण ने भी मुझे निराश नहीं किया। एक दूसरे के सुख के लिए हमने अपने दुखों का परवाह नहीं की। तरुण को जितना मैं जानती हूँ, उस आधार पर कह सकती हूँ कि उसको अवश्य कोई बड़ा सदमा लगा है।
क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? लता ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर तक चुप रहने के बाद उस रात का सूरत हाल मौसी को कह सुनाया। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। तरुण को देखने में छत पर भागी। दूल्हे के वेश में राजकुमार सरीखे तरुण को देखकर मुझे अपनी दीदी के भाग्य पर फक्र होने लगा। तभी एक लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसकी माँ बुला रही है। मेरे माँ के पास पहुंचने पर वो मुझसे दीदी के बारे में पूछने लगी। मेरे पूछने पर माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर माँ के चेहरे की उड़ती हवाइयाँ किसी अनहोनी की तरफ इशारा करने लगी। थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि दीदी ने अपने प्यार के लिए घर छोड़ दिया है। दिल के मरीज पिताजी को जब इस बाबत पता चला तो उनकी तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तो उन्हें मौत के मुंह में जाने से तो बचा लिया, मगर सलामती के लिए उन्हें किसी भी तनाव से दूर रहने और पूर्ण आराम की सलाह दे दी। एक के बाद एक घटनाओं ने माँ को संज्ञा शून्य कर दिया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। शादी के मंडप में दुल्हन के लिए उठते शोर के मध्य माँ को निर्णय लेना जरूरी हो गया। तभी नजदीकी रिश्तेदारों ने दुल्हन के रूप में मुझे भेजने का सुझाव दिया। माँ ने परिवार की इज्जत और अपने सुहाग की रक्षा के लिए मेरे सामने तरुण की दुल्हन बनने का आग्रह किया तो मैं सन्न रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मुझे यह बताया गया कि तरुण भी इसके लिए तैयार है तो मैं घर परिवार की प्रतिष्ठा और पिताजी की सलामती के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। मौसी ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा तुमने जो किया वो परिस्थिति जन्य मजबूरी थी, लेकिन जरा सोचो मेरे तरुण पर क्या गुजरी होगी। उसने तो अकेले सब सहा। मौसी चुप हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। आंचल से आंसू पोंछ मौसी लता की तरफ देखने लगी। लता का दिल बैठने लगा। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मौसी बोली, बेटा यह सब नियति का खेल है। हम सब सोचते कुछ है मगर हो जाता कुछ और है। मगर विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर सफल होने की फितरत भी ईश्वर ने मनुष्य को ही दी है। ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। हमें हिम्मत और सब्र से काम लेना पड़ेगा। हो सकता है इसमें कुछ समय लग जाए, इसलिए आगे कोई कदम उठाऊं उसके लिए मुझे यह जानना जरूरी है कि तुम तरुण के साथ पत्नी के रूप में खुश रह सकोगी या नहीं। लता बोली, मुझे तरुण के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते तरुण को स्वीकार हो, अन्यथा उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के बजाय उससे कोसों दूर जाना पसंद करूंगी। मौसी बोली, मैं तरुण को बचपन से जानती हूँ। वह दिल का बड़ा अच्छा लड़का है। ईश्वर पर भरोसा रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। क्या तुम मुझे समय देने को तैयार हो? लता ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। शाम को जब तरुण घर आया तो वह सीधे मौसी के कमरे में गया। थोड़ा लाड़ दुलार के बाद उसने तरुण को समझाने की कोशिश की। मौसी बोली, तरुण परिस्थितियां चाहे जो भी हो, तुमने उससे शादी की है, अब तो पूरी जिंदगी तुमको उसके साथ गुजारनी है। जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है मौसी, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि वो अपने घर चली जाए। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अब यही उसका घर है, अब वो कहाँ जाएगी? तरुण ने कहा, मैं नहीं मानता इस शादी को। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। जब मैं उस रात को याद करता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। मौसी बोली, उसी धोखे का शिकार तो वो भी हुई है। तुम्हारे इस कदम से उसका तो कुछ ना बिगड़ेगा जिसने तुम्हें धोखा दिया। अलबत्ता एक बेकसूर की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता मौसी, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। बेटा जल्दबाजी में लिया गया फैसला ठीक नहीं होता है। ठंडे दिमाग से काम ले, आराम से सोचकर फैसला लो। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं कि हमें समझौता करना पड़ता है, जो आगामी जिंदगी को सुखमय बनाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो मौसी? साफ साफ कहो ना। मौसी बोली, मैं चाहती हूँ तुम दोनों कुछ वक्त साथ साथ बिताओ। इसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकते हो तो अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लेना। मौसी क्यों फालतू की जिद करती हो? इससे कुछ होना नहीं है। मौसी बोली, दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाए, दो परिवारों में खुशी आ जाए,
यही मेरी कोशिश है। पहले भी व्यक्ति अनजान लड़की से शादी करते थे और सारी जिंदगी हंसी खुशी बिता देते थे। मौसी, वो जमाना तब अलग था। पहले के लोग समझौतावादी थे। आज के लोगों को हर चीज मनपसंद की चाहिए, कमतर पर समझौता करने की आदत नहीं रही। मेरी खुशी के खातिर तू मान ले तरुण। क्या ये तेरा आखिरी फैसला है मौसी? हाँ बेटा, तरुण बोला। तो ठीक है, ये लड़की इस घर में 6 माह रहेगी, लेकिन तुम मुझे इससे मिलने मिलाने के लिए मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाओगी। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा जो तुम्हें मानना होगा। मौसी बोली, ठीक है, लेकिन इस बीच लता भी अपने तरह से रहने को स्वतंत्र है। तरुण ने अनुमति में सर हिला दिया और वही सोने की कोशिश करने लगा। मौसी वहां से उठकर लता के पास सोने आ गई। लता ने इस अनोखी चुनौती को दिल से स्वीकार किया। मौसी के भरोसे पर खरा उतरने के लिए उसने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की। तरुण की रुचि अभिरुचि से लेकर घर के सभी कामों को जिस कुशलता से उसने संभाला, उसे देखकर मौसी हर दिन ईश्वर से तरुण के मन में उसके प्यार की प्रार्थना करने लगी। मगर तरुण पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा था। वो लता से दूर दूर ही रहता और उसके प्रति अपने नकारात्मक मनोभावों को प्रदर्शित करने में कभी पीछे नहीं रहा। मौसी के सहयोग से लता ने तरुण का दिल जीतने की हर संभव कोशिश की, मगर असफलता हाथ लगी। वह तरुण के जितना करीब जाने की कोशिश करती, वो उससे उतना ही दूर हो जाता। लता के मन में निराशा के काले बादल घने होते जा रहे थे। धीरे धीरे 5 महीने का समय निकल गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तरुण की खुशी बढ़ती जा रही थी। उधर लता का जोश ठंडा पड़ने लगा। तरुण के सोच में बदलाव के आसार ना देख लता निराश हो गई, जिससे उसकी तन्मयता पूर्ववत नहीं रह गई। अब उसे तरुण से चिढ़ होने लगी। मौसी की आशावादिता भी दम तोड़ने लगी थी। एक दिन शाम को 4 बजे तरुण का एक दोस्त आया और उसने एक एक्सीडेंट में तरुण के बुरी तरह से घायल होने की सूचना दी। बदहवास मौसी उसी समय अस्पताल में पहुंच गई, जहां तरुण का उपचार चल रहा था। तरुण बेहोश था। डॉक्टरों ने अगले 6 घंटे उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मौसी का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। तरुण के दोस्तों ने उसे ढांढस बंधाया। इधर लता अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी तरुण की दुर्घटना की खबर उसे मिली। मन में अंतर्द्वंद शुरू हो गया। परस्पर विरोधी विचारों से जूझती लता ने अंततः अस्पताल जाने का फैसला किया और वहां सब कुछ भूल तरुण की सेवा में लग गई। कुछ दिनों बाद तरुण स्वस्थ होकर घर आ गया और उसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक दिन उसने मौसी को सूचित किया कि आज लता का इस घर में आखिरी दिन है। उससे कह दो वो अपने जाने की अपनी तैयारी कर ले। थोड़ी देर में टैक्सी आने वाली है जो उसे उसके घर छोड़ देगी। मौसी अवाक रह गई। वह बोली, तुम कैसे इंसान हो? जिस लड़की ने तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए दिन रात एक कर दिया, उसके प्रति तेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं। तरुण बोला, मौसी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने कहा था। तयशुदा सीमा समय समाप्त हो गई है तो उसे जाने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। वह तो अपने घर चली जाएगी, मगर तू बहुत पछताएगा। मौसी ने गुस्से में कहा और लता के पास चली गई। लता अपना सामान पैक करने में लगी थी। उसके आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकलने को बेताब था। मौसी ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। बेटा, मैं हार गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। एक मौसी भी रोने लगी। थोड़ी देर में टैक्सी आ गई और लता उसमें बैठ अपने घर चली गई। अगले दिन तरुण मस्ती में गुनगुनाता हुआ मौसी से नाश्ते के बारे में पूछा तो मौसी उबल पड़ी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम अपने लिए अपना ख्याल रखने वाली लड़की ढूंढ लो। मुझसे अब यह सब नहीं होगा। मौसी, तुम अब तक नाराज हो? गुस्सा थूक दो। तुझे बहू चाहिए ना? मैं तेरे लिए आज ही बहू लेकर आऊंगा। तू उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। एक कहकर तरुण घर से निकल गया। थोड़ी देर में इलेक्ट्रीशियन और माली आए और उन्होंने पूरे घर और कमरे को अच्छी तरह सजा दिया, जैसे घर में बारात आने वाली हो। मगर मौसी तो लता के ही सोच में डूबी रही। उसे लेस मात्र भी खुशी नहीं हो रही थी। सूरज अवसान पर था।
उसके किरणों की उछड़ता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। घर की सजावट अपनी छटा बिखेरने लग गई थी। तभी मौसी के दरवाजे पर कुछ गाड़ियां आकर रुक गई। एक गाड़ी से तरुण का एक दोस्त तेजी से मौसी की तरफ झपटा और बोला, मौसी तेरी बहू दरवाजे पर है, तू उसका स्वागत नहीं करेगी? मौसी ने झल्ला कर कहा, तरुण से बोल दो कर ले उसका स्वागत। तभी उसका दोस्त मौसी को जबरदस्ती गाड़ी के पास ले गया और बोला, एक बार अपनी बहू को तो देख लो। मौसी की नजर जैसे ही गाड़ी में गई, तरुण के बगल में लता को देखकर हैरान रह गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बोली, तुम लोग यही ठहरो, मैं अभी आई। थोड़ी देर में मौसी घर में आरती की थाल सजा कर लाई और खुशी खुशी उन दोनों को घर में ले गई। कुछ देर बाद लता के कमरे में तरुण और मौसी बैठे थे। तरुण बोला, मौसी तुझे जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। हमारी शादी के कुछ ख्वाब अधूरे रह गए थे, जिसकी कसक हम दोनों के मन में रह गई थी, जिसे दूर करने के लिए मुझे ये सरप्राइज प्लान करना पड़ा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।